हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता का एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्य उपहम अश्नामि प्रयत आत्मनः। यानी भगवान क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प और फूल अर्पण करता है और जल प्रदान करता है, उसको भक्ति भावना से, जो भक्ति भावना से मुझे प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भगवान को क्या ज़रूरत है कि हमसे लें सब कुछ, और भगवान को अर्पण करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, भगवान तो अपने आप में आत्मपरायण है, आत्मरामायण है, यानी भगवान अपने आप में ही संतुष्ट है। तो भगवान को सब कुछ अर्पण करने की क्या ज़रूरत है। और आप देखें तो भगवान कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे। भगवान तो हमारे प्रेम और भक्ति भाव के भूखे हैं। भगवान हमारे बड़े बड़े 56 भोग के भूखे नहीं हैं। हालांकि भगवान को 56 भोग लगाना चाहिए, परंतु भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो 4 चीज़ें हैं वो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान को अर्पण कर सकता है और भक्ति कर सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता, एक फूल। ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम, फल तो कोई भी गरीब व्यक्ति एक छोटा सा फल, केला या बनाना या सेब अर्पण कर सकता है। और तोयम, जल भी फ्री में मिल जाता है, पुष्प भी कहीं कहीं फ्री मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो भगवान ये क्यों बोल रहे हैं मुझे अर्पण करो। भगवान अपने आप के लिए नहीं बोल रहे हैं कि मुझे अर्पण करो। भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आप ये मुझे अर्पण करोगे तो आप भक्ति कर रहे हो और ये आपके अच्छे के लिए है। क्यों? क्योंकि भगवान तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बोलते हैं, जो कोई भी मुझे अर्पण किए बिना खाता है, भोजन करता है, वो एक्चुअली में क्या करता है, वो निश्चित रूप से पापकार होता है। परंतु यहाँ पे ये प्रश्न नहीं है। यहाँ पे प्रश्न ये है कि भगवान को क्या ज़रूरत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान को क्या ज़रूरत है कि आपको भोग लगाया जाए। तो भगवान एक्चुअली हमारे लिए ये कहते हैं, क्योंकि हम जब भी घर में कुछ भी कुकिंग करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उसमें हमारी कौन सी मेंटालिटी के साथ हमने खाना बनाया है, कौन सी मनोस्थिति से हमने खाना बनाया है, भोजन बनाया है, और उसमें कितने अनर्थ हैं। ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं, वो बहुत लोग पूछते हैं कि भगवान क्या सचमुच में खाते हैं। एक्चुअली हाँ, खाते हैं। एक पुस्तक में अगर शब्द हैं, कुछ है, भगवत गीता का श्लोक अगर मैंने याद कर लिया तो ज़रूरी थोड़ी है पुस्तक में नहीं रहेगा। वो मेरे दिमाग में आ गया तो पुस्तक में नहीं रहेगा, नहीं, वो है, पुस्तक में भी है। तो भगवान को लोग भोग लगाते समय बोलते हैं कि ये तो खाना इतना का इतना ही पड़ा है, फिर भगवान ने क्या खाया। नहीं, भगवान एक्चुअली भोग लगाते हैं उसका। और भगवान जितने भी अनर्थ पकाने के टाइम पे आते हैं हमारे खाने में, वो उतने भी अनर्थ, हालांकि वो जो भगवान को अर्पण करे वो सात्विक होना चाहिए, बिना ऑनियन और गार्लिक का होना चाहिए। ठीक है, तो भगवान जो भी उस भोजन को जब भी अपनी नज़रों से देखते हैं तो उसमें अपनी कृपा डाल देते हैं, और जितने भी अनर्थ हैं उतने अनर्थ जो है वो निकाल देते हैं, जो भी अनर्थ है निकाल देते हैं, और वो हमें प्रसाद के रूप में देते हैं। प्रसाद का मतलब है कृपा। तो भगवान हमें अपनी कृपा के रूप में अपना प्रसाद देते हैं। इससे हमारी जिह्वा शुद्ध होती है, इससे हमारी वाणी शुद्ध होती है, इससे हमारी कॉन्शियसनेस शुद्ध होती है, इससे हमारे जो मन के अंदर जो विचार आते हैं वो शुद्ध होते हैं। तो भगवान एक्चुअली अपने लिए नहीं बोलते हैं, भगवान इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम शुद्ध हों। और दूसरा, भगवान अगर अपने लिए बोल भी रहे हैं तो उनका हमारे लिए प्रेम है, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं। एक मैं भौतिक 1-2 उदाहरण देना चाहूँगा कि एक पिता है, जैसे घर में मिठाई लेके आता है, रसगुल्ले लेके आया या कुछ भी मिठाई लेके आता है अपने बच्चे के लिए, तो लोग बोलते हैं कि सब कुछ भगवान का है, भगवान को अर्पण करने की क्या ज़रूरत है। तो उससे लिए मैं एक ये एग्जांपल देता हूँ कि जब एक पिता है अपने पुत्र के लिए जब एक मिठाई लेके आता है, तो मिठाई लेके आता है, तो पुत्र जब भी मिठाई का डब्बा खोलता है और वो पुत्र जो है मिठाई का एक टुकड़ा खुद खाने से पहले अपने पिता को बोलता है कि क्या आप खाएंगे, तो पिता कितना स्नेह में आ जाता है। आप देखिए, पिता की आंखों में कभी कभी अश्रु आ जाते हैं कि इसको मेरे लिए इतना प्रेम है। वो नहीं बोलता कि मैं तेरे लिए लाया था तो तू मुझे क्या खिलाएगा, नहीं। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, जब भी एक पिता अपने पुत्र को पॉकेट मनी देता है और वो पुत्र पूरा साल कुछ पैसे इकट्ठे करके
और पिता के जन्मदिन पर उसको कोई अच्छी सी गिफ्ट ला के देता है, कुछ अच्छी सी भेंट ला के देता है, तो क्या वो पिता उसको बोलेगा कि मैंने ही तुझे पूरा साल पैसे दिए तो तू मुझे भेंट क्यों दे रहा है? परंतु पिता खुश होता है ना। इसी प्रकार भगवान है। हालांकि भगवान ही को सब समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, 29वें श्लोक में, कि भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, यानी मैं जो है पूरे जो भौतिक और आध्यात्मिक जो भी है सब वस्तुओं का भोक्ता मैं ही हूँ। और एक्चुअली हम भगवान को जो भी है अर्पण करके नहीं लेते हैं, ग्रहण करते हैं। चाहे वो हमारे कर्म भी हैं, वो भगवान को हमें अर्पण करके करने चाहिए, जो भी है हमें अकर्म करने चाहिए, इसके लिए हम अलग सा सेशन करेंगे। परंतु हम जो कुछ भी करते हैं, यद करोषि यदस्नाशी यजु होषि ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कृष्ण मदर्पणम, यानी हम भगवान को जो कुछ भी करते हैं वो भगवान को अर्पण करके करें तो हमारा जीवन कृष्ण भावनामृत बन जाएगा, कृष्ण भावना भावित हमारा जीवन हो जाएगा, हम कृष्ण भावनामृत बन जाएंगे, क्योंकि ये ही जीवन का परम लक्ष्य है। बाकी हम भौतिक लोगों की, भौतिक व्यक्तियों की सेवा करते रहते हैं। एक्चुअली हमें सेवा जो करनी है हमारे इंद्रियों से, तो हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की करनी चाहिए। हरे कृष्णा। बस यहीं तक मैं इस श्लोक को समझा सकूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें अगर कुछ भी त्रुटि रह गई हो तो, और कृपया इसे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि बहुत सारे लोगों पर ये पहुँचे न्यूज़, ये भगवत गीता का ज्ञान, और बहुत सारे कृष्ण भावनामृत हो। यही सिर्फ मेरा एजेंडा है। हरे कृष्णा।